उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसंज्ञिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। गीता अध्याय 3 श्लोक 24, 25, 26। वर्ण संकर की चर्चा है और वर्ण संकर की चर्चा भौतिक देहिक स्तर पर नहीं है, जैसे कि पहले अध्याय में मित्र अर्जुन ने पूछा, शंका रखी और बड़े विद्वान की तरह श्री भगवान के सामने तर्क रखा था कि अगर इस युद्ध में सारे सत्पुरुष मारे जाएंगे, वीर पुरुष मारे जाएंगे, तो स्त्रियां दुष्टों के द्वारा, अनार्यों के द्वारा दूषित होंगी, उनकी शरण में जाएंगी और उनसे जो संतान पैदा होगी वो वर्ण संकर होगी। ये वर्ण संकर संतान ये तो जलांजलि ही नहीं देगी पितरों को। जलांजलि नहीं दी तो पितर भी अनिश्चित काल तक प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। तो न पितरों का उद्धार न हमारा कोई कल्याण। इसलिए वो युद्ध से विरत होने का तर्क श्री भगवान के सामने रखता है। श्री भगवान इसी को बहुत अद्भुत नया मोड़ देते हैं कि वर्ण संकरता जो है वो आध्यात्मिक अर्थ में लो। यहां आकर और स्पष्ट होता है कि गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और आध्यात्मिक बात का ही शाश्वत प्रयोजन रहता है। जैसे देह तो क्षण भंगुर है, बनती मिटती रहती है, एक परमाणु की तरह, पुद्गल की तरह। तो जो निरंतर बदल रही है उसके साथ वर्ण संकरता जैसा शाश्वत संज्ञा वो नहीं लगती। मेरे हाथ में सहारे के लिए भी जो पुस्तक है वो स्वामी अड़गड़ानंद जी की यथार्थ गीता है। इससे पहले भी इसका पारायण इस साधक ने सरसरी नजर से किया तो बात कुछ समझ में कम आती रही। अभी जब मैं निष्ठापूर्वक दोबारा से मुख्यतः इन श्लोकों में ढूंढने का प्रयत्न करता हूं तो उनके साथ न सिर्फ सहमति बनती है बल्कि उससे आगे जाकर के इस बात को पुष्ट करने का मन होता है कि हाँ, ये गीता आत्म तत्व की ही चर्चा कर रहा है। और इसलिए जैन दर्शन के जो विद्वान हैं,
जैन दर्शन के जो जानकार है वो बार बार कहते हैं कि गीता जैन दर्शन के अधिक करीब है इसी समीकरण से। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन भारत में आए क्योंकि वैदिक सनातन परंपरा में यज्ञ जो है वो कर्मकांडीय विभत्स रूप ले चुका था। कर्मकांडीय हवन में पता नहीं किस प्रकार बलि का प्रचलन चला तो है, तभी तो देख करके इन महापुरुषों ने पूर्ण अहिंसा का मार्ग चुना। बुद्ध ने, महावीर ने, दोनों ने। बुद्ध का पंथ फिर थोड़ा बुद्ध के आचरण से हिंसा में चला गया और जैन पंथ जो है वो अब तक किसी भी प्रकार से क्यों ना हो अहिंसक तो है, जितना संभव होता है हिंसा में नहीं उतरता। दूसरा, जो वर्ण संकरता का सीधा अटैक नारी योनि रक्षा पर जाता रहा और इस कारण नारी योनि की संरक्षा और एक पुरुष के साथ उसकी संयुक्तता, इसको समाज ने वर्ण संकरता और सती इन सब के साथ जोड़ दिया। सतीत्व साधक बहुत बार कहता रहा पहले कि कुछ बात अलग होनी चाहिए और इतना सहारा लेता रहा कि अगर योनि की एक भक्ति, एक निष्ठा, एक पुरुष के साथ योनि का संसर्ग आए, यही अगर सती होने का प्रमाण हुआ होता तो द्रौपदी, कुंती आदि कोई सती न होती, अंजना सती न होती। ये बात नहीं है। सत्यवती से जो सती का और अवधारणा बनती गई वो आकर सीता पर और अधिक पुष्ट हो गई कि सीता ये प्रमाणित करने के लिए कि वो रावण के साथ नहीं सोई है, उसको अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ा। इसका कोई संबंध है ही नहीं, ये बात ही भिन्न है। जैसा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि वो जो सीता रावण ने चुराई थी वो तो उसका प्रतिरूप मात्र थी। असली सीता तो पहले से योजना पूर्वक अग्नि को समर्पित की गई थी और अग्नि से वापस प्राप्त करने के निमित्त वो प्रतिरूप अग्नि में जलता है तो सीता अपने वास्तविक रूप में, अधिक तेजस्वी रूप में प्रकट होती है। किंतु समाज की दृढ़ मान्यताओं के कारण और श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को फिर से समझौता करके और गर्भवती सीता को वनवास देना पड़ा। तो इस समाज की जो मान्यता बन जाती है, परंपरा में आ जाती है स्वीकृतियां, नारी का सतीत्व, ये धरती टिकी हुई है यतियों के यतित्व और नारी के सतीत्व पर। इस सतीत्व का योनि की एक निष्ठा के साथ संबंध नहीं है। हाँ, ये आवश्यक है, ये बात जरूरी है कि समाज की व्यवस्थाओं में नारी की एक निष्ठा वो सामाजिक संचालन के लिए, पारिवारिक संचालन के लिए आधारभूत वस्तु है। अधिकार की भावनात्मक उलझनों से बचने की, मानव जाति को निरंतर सातत्य देने के लिए, ताकि किसी प्रकार से समाज में नारी को लेकर के, नारी प्राप्ति के लिए कोई दुर्घटनाएं न हो, समाज आपस में लड़ न पड़े। अब देखिए, जो रामायण का युद्ध हुआ, रावण तो बहुत अधिक विद्वान रहा। कहते हैं कि राम से भी अधिक विद्वान था, शिव का बड़ा भक्त था। सारी तेजस्विता उस समय जैसे रावण में परिलक्षित होती रही,
उस रावण ने भी नारी आकर्षण से मुक्ति नहीं पाई। तो सीता के सौंदर्य से बिंधा हुआ सीता को चुरा के ले जाता है, छल करके ले जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पुरुष का नारी के प्रति आकर्षण जो है वो किन्हीं सृष्टि के नियमांतर्गत अवश्यंभावी है। नारी का पुरुष के प्रति, पुरुष का नारी के प्रति। ये आज जो यौन विकृतियां समाज में सर्वदूर फैली हुई दिखती हैं और जो इस साधक का एक शोध का विषय भी अभी चल रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना आने के कारण प्रयोजन ये समझने का प्रयत्न साधक मार्च 3 से कर रहा है। वैसे समाज में इस सतीत्व की अवधारणा से जो अब तक चली आई, अरे भाई राममोहन राय तक तो सतीत्व प्रथा से जूझता ही रहा था हिंदू समाज। पति की मृत्यु के साथ ही नारी चिता पर चढ़ जाया करती और उसका यशोगान भी चलता। समाज में उसकी आवश्यकता बराबर अनुभव की गई। इसी कारण तो जोहर रचे गए। पुरुषों के लिए जोहर जो है वो रण क्षेत्र में जाकर के गर्दन कटा देना, नारियों के लिए जो जोहर है वो अपने रनिवासों में ही बड़े अग्निकुंड तैयार करके उस अग्निकुंडों में अपने शरीर को झोंक देना कि शरीर की अपवित्रता और कलंकित हाथों में से बचाने के लिए, यवनीय प्रभाव से बचाने के लिए ऐसी इसकी समाज में आवश्यकता है। इसलिए उसको सतीत्व के साथ जोड़ दिया। ये परंपरा जो बनी, नियम जो बना वैवाहिक निष्ठा का, उसमें आवश्यक है। पति पत्नी दोनों तरफ आवश्यक है। अगर पत्नी को एकनिष्ठ रहना है तो पति को भी एकनिष्ठ रहने का नियम है। पर पति ने, पुरुष ने अपने आधिपत्य को जमाए रखने के लिए और ये झूठी बातें चला दी जिनका कोई अर्थ है ही नहीं। वर्ण संकरता जो है वो आत्मीय गुणों के भ्रष्ट हो जाने से है। आत्मीय गुण भ्रष्ट हुए अर्जुन के। अर्जुन भूल गया कि महाभारत का ये युद्ध धर्म युद्ध है। ये मानव के भीतर चल रहे दुष्प्रवृत्तियों और सद्प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष है। इस संघर्ष में उतरना और इस संघर्ष के जो बाह्य प्रतीक हैं वो सारे के सारे पहले अध्याय में आ गए। दुर्योधन, दुशासन, द्रोण, कृपाचार्य, ये सारे जो और असत वृत्तियों के साथ संगी सेना रही, उनका नेतृत्व भीष्म जैसे दिग्गज पुरुष करते रहे। तो उसी कारण और अर्जुन से ये प्रत्यक्ष युद्ध करवाया गया। अर्जुन गांडीव लेकर खड़ा होगा, वहां पर विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम है। ये दैहिक भौतिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी समान रूप से समझा जा सकता है। भाषा की सीमा है कि उसके सारे प्रतीक पहले भौतिक जगत से लिए जाएंगे, क्योंकि पहले आदमी इस चर्म चक्षु से देखेगा। इस चर्म चक्षु से जो कुछ पूरा ये चराचर संसार दिखता है उसको सत्य स्पष्ट तौर पर लगेगा। अब जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, अर्जुन होंगे, संजय होंगे, उनको सिर्फ भीतर का ये आसुरी वृत्ति और देव वृत्ति का संघर्ष उनको दिखाई देगा। गीता तो पढ़ी गई महाभारत के युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, 18 अक्षौहिणी सेना के बीच। ऐसा कैसे होता है कि अर्जुन ठीक सुन लेता है और बाकी लोग नहीं सुन पाते? तो बाकी लोगों ने सुना तो अवश्य, बौद्धिक दैहिक
सीमा तक उन प्रतीकों को मान लिया, जड़ हो गए, वहीं पर रुक गए। अर्जुन जो है उसने कृष्ण की आंखों में झांक करके, जैसे आज शिष्य गुरु की आंखों में झांक करके पा लेता है। ये आंखों में झांकने की जो प्रक्रिया है, ये जो मंत्रदान की जो प्रक्रिया है, जो परंपरागत रूप से चली आती है, उसके बड़े महत्व हैं मित्रों, उसके बड़े महत्व हैं। तो ये अर्जुन को तीसरे अध्याय में ही श्री भगवान वर्ण संकरता को आत्मिक दिशा में बहुत खूबसूरती से मोड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं श्री भगवान कि अगर आत्म तत्व को प्राप्त मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, सत्कर्म करना छोड़ दे, तो उसी का आचरण सारे संसार के लोग करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनाः, ये कह दिया पहले। स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। फिर उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म छेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपन्या इमा प्रजा। अपना उदाहरण दे रहे हैं श्री कृष्ण। आत्म तत्व को प्राप्त एक जीता जागता देह में चलता व्यक्ति, जिसको श्री भगवान संज्ञा प्राप्त हो गई। आत्म तत्व को प्राप्त होना माने श्री भगवान बनना। आत्मा परमात्मा में भेद है ही नहीं, बन ही नहीं पाता। ये भेद को अभेद हो गया। ऐसे महापुरुष श्री कृष्ण अपना उदाहरण देकर कहते हैं कि मेरा तो संसार में कोई कर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो मुझे ही देख करके दुनिया के लोग सारे आचरण करेंगे, सारे आचरण करेंगे। तो कर्म करने से ही संचित कर्म फलों का नाश होना, ये सृष्टि का नियम है। जैन दर्शन में हो कि वैदिक परंपरा में हो, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म, ये दो तो सबको स्वीकार है, सब में मान्य है। भारतीय दर्शनों में मान्य है। इतर दर्शनों की बात चर्चा जब आएगी तब करेंगे मित्रों। इतर दर्शनों में विशेष करके ये जो दुनिया भर में आज ज्यादा फैले हुए हैं उनकी चर्चा कर रहा है, सिर्फ उन तक सीमित रह रहा है साधक। कुरान और बाइबिल, ईसाइयत और इस्लाम, और अभी एक नया पंथ जो आ गया, ये कम्युनिज्म, ये भी एक पंथ है। वर्षों तक इसने बड़ा नुकसान किया है मानव जाति का, आज भी किए जा रहा है चाइना के रूप में। और रसिया ने तो छोड़ दिया, चाइना ने भी छोड़ दिया था, लेकिन जितनी अपनी लिप्सा है सत्ता के लोगों की, उतना तक रखा है। इसको भी नाश होना है। धर्म युद्ध चल रहा है मित्रों। इस अर्थ में हमको भीतर चलती सद्प्रवृत्तियां और दुष्प्रवृत्तियां, उनका प्रतिबिंब बाहर जो कोरोना के रूप में आया है, उसको देखना समझना आवश्यक है। उसको देखे समझे बिना, उसको पूरा खोले बिना, कारण प्रयोजन सहित जाने बिना छूट नहीं है ना। कर्म करके ही कर्म बंधन से मुक्त होने का नियम है। इस नियम का पालन ये सभी को करना होता है। इस नियम से किसी की छूट नहीं है। इतना ही श्री भगवान यहाँ और कहने के लिए, सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं, मैं शरीर में हूं, देह में हूं, देह में प्राप्त मनुष्य को सारे कर्म करना उचित है, करना ही पड़ता है। राम ने किए, कृष्ण ने किए, सब महावीर बुद्ध ने किए। जब तक देह में रहे, निर्वाण प्राप्ति के बाद भी, तत्व को जान लेने के बाद भी, आत्म तत्व से संपृक्त आत्म तत्व हो जाने के बाद भी कर्म तो करते रहे, प्रवचन देते रहे, खाना पीना, उठना, सांस लेना, सोना, जगना और नित्य क्रियाएं, मल त्याग, मूत्र त्याग, ये तो शरीर में जब तक हैं तब तक करना ही पड़ता है। सबने किए। श्री भगवान कहते हैं अभी मैं देह में हूं, देह से मिला करके अगर मैं कर्म न करूं तो
सारी दुनिया निष्कर्म हो जाएगी, निठल्ली हो जाएगी। और ये तो मेरा वचन है कि कोई भूखो तो नहीं मरेगा। सबके भोजन की व्यवस्था तो सृष्टि नियमों के अंतर्गत ये धरती माता करती है। भोजन की, आवास की, जल की, शुद्ध वायु की। जीने के लिए तो यही चाहिए, सिर्फ धन तो नहीं चाहिए। ये भ्रमित मानव ने धन को प्रतिष्ठा के साथ जोड़ करके धन का अधिमूल्यन किया। यही अधिमूल्यन नारी के सतीत्व के साथ जुड़ा तो नारियों को जलना पड़ा। कितने वर्षों तक जिंदा अग्नि में जलना कोई सीधी सरल बात है। गलत परंपरा सतीत्व के और गलत परिभाषा के कारण, और ये इसलिए हुआ कि आत्म तत्व से विलग हट गया भारत सदियों के संघर्ष के कारण। और भौतिक क्षेत्र में ही सारी गतिविधियां उसकी चुकती रही पीढ़ी दर पीढ़ी, और अभी भी कमोबेश वही चलता है। अध्यात्म के नाम पर, प्रवचन के नाम पर, अध्यात्म कह करके जो प्रवचन चल रहे हैं वो प्रवंचन चल रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग, उन्होंने बड़े प्रयोग किए, ओशो ने किए, जय कृष्णमूर्ति ने किए, बाबा नागराज करके गए हैं अभी। लेकिन बाबा जैसे इनके जाने के बाद ओशो या जय कृष्णमूर्ति या बाबा नागराज या रामकृष्ण परमहंस भी कह लें, तो इन महापुरुषों के देह छूटने के बाद इनके नाम पर पंथ चल गए, संप्रदाय बन गए, और एक नहीं कई संप्रदाय बन गए जी। ये ब्रह्म में निरंतर चलते रहने की इस चेन को, इस प्रक्रिया को, आवागमन के इस दुष्चक्र को तोड़ने में गीता समर्थ होती अगर गीता को आचरण में लेने के प्रयत्न करता मानव। ये साधक कर तो रहा है पर ठीक से अभी दोनों तरफ जाती है। दुष्प्रवृत्तियां और सद्प्रवृत्तियां भीतर की संघर्ष में है मित्रों। चारों तरफ आकर्षण, इंद्रियों के आकर्षण भरे पड़े हैं, खींचते हैं। उन आकर्षणों में बिंधा हुआ साधक भी उन कर्मों को अनासक्त भाव से देखने का प्रयत्न करता है, देखता है, स्वयं करता है तो भी दर्शक को के नाते अलग खड़ा रहता है। इस साधक का शिशु, वो शिशु देखता है कि इस जर्जर वृद्ध शरीर में भी कामनाएं तो बची हैं अभी, और इन कामनाओं का संबंध दुष्प्रवृत्तियों के साथ है, सद्प्रवृत्तियों के साथ कम है। ये कामनाएं हाँ ओंकार की तरफ जाती तो है, जप की तरफ जाती तो है, लेकिन अभ्यासवश, परंपरागत अभ्यासवश गृहस्थी में बने रहने के समीकरण से और बार 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 डावाडोल होता है। नीचे ज्यादा आता है, ऊपर थोड़ा सा चल पाता है। ऊपर 2 कदम बढ़ाए तो 4-5 कदम नीचे। इस प्रकार से ये डोलायमान इस साधक की भी यात्रा। देखिए, ये सारे उदाहरण अपने ऊपर लेने का तात्पर्य इतना ही है मित्रों कि ये सारी शोध जो है साधक अपने लिए कर रहा है। ये आपका सहारा ले रहा है मित्रों कि ये जो यंत्र मेरे सामने पड़ा है, अरे भैया कहा तो प्रमाण बना, सत्यापन हुआ, इसको वापस सुनूंगा, देखूंगा, और कोई भय नहीं है। मेरे जैसे ही आप हैं। मैं फेसबुक पर देखा अपने सैकड़ों हजारों मित्रों को, और देखता हूं, आर पार देखता हूं, उनकी लिखावट में देखता हूं, शब्द बहुत कुछ कह देते हैं, और कभी कभी वीडियो चैट से आदमी की देह भाषा समझ में आ जाती है, फोन कॉल से देह भाषा समझ में आ जाती है, अनेक लोगों से बिना मिले, और किस प्रकार से ये दैहिक आकर्षण और फैलते हैं, दुष्ट प्रवृत्तियों को जागृत करते हैं, दुष्ट प्रवृत्तियों के लिए चारा बनते हैं। इसका साधक साक्षी है मित्रों। तो ये जो संघर्ष है, इसकी चर्चा कर रहे हैं श्री भगवान। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने
असक्त होकर कर्म नहीं किया, निष्काम होकर कर्म नहीं किया, तो आदमी तो सकाम कर्म भी छोड़ देगा। अरे निष्क्रिय रहने की बजाय तो सकाम कर्म बेहतर है। कामना इस प्रकार धीरे धीरे सद्प्रवृत्तियों की ओर जाती ही है मित्रों। इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मानव मात्र पूर्ण को जानना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है। और सत्य को जानने का मार्ग सृष्टि में यही है कि तुम मानव बनो। मानव मूल्य, जीवन मूल्य, सृष्टि मूल्य, इनको जानो। इनको जान करके, सृष्टि मूल्यों को जान करके, सृष्टि के नियमों के साथ संगीत बिठा करके अपने को आचरण में डालो, दिव्याचरण में डालो। प्रयत्न तो बनता है मित्रों। इसी प्रयत्न को तप कह दिया जयेंद्र सन ने। यही है तप, घोर तप भी यही है। ये तप विश्वामित्र ने भी किए, ये तप पाराशर ने भी किए, वेदव्यास ने भी किए। अरे पाराशर की और ये मत्स्यगंधा की, और जारद संतान है वेदव्यास। अगर तो इस वर्ण संकरता का कोई प्रभाव होता तो वेदव्यास पूजनीय कैसे बनते? कोई प्रभाव नहीं है। इतने तेजस्वी संतानें कुंती ने दी, पांडु की तो नहीं थी, न माद्री के साथ न कुंती के साथ। सामाजिक व्यवस्थाओं में स्वीकृत जो नारी पुरुष के बीच आकर्षण की व्यवस्था है, उस आकर्षण को और नाना प्रकार की नीति नियमों में बांधा। 8 तरह के विवाह बनाए इस हिंदू समाज ने। कितने प्रयोग किए हैं मित्रों। और अभी जो चल रहा है लिव इन, ये पहले से इन 8 विवाहों में आता है। गंधर्व विवाह में लिव इन शामिल है। शकुंतला का गंधर्व विवाह माना गया, और उसके बाद दुष्यंत महाराज भूल ही जाते हैं। रनिवास में कितनी रानियां हैं, अगर ये एक और सुंदरी आई तो उनमें कलह मच जाएगी, ये समझ करके भी और अपने वचन से फिर सकते हैं, राजा हैं। कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। नहीं फिरे होंगे, भूल गए होंगे। भूलना भी संभव है, सहज है। तो ये सारा का सारा आख्यान पड़े ही है हमारे पास। लिव इन कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जिसमें और हमारे पूरे समाज को और डावाडोल होना पड़े। इस समाज ने कई सारे प्रयोग किए हैं मित्रों। गीता जैसा अद्भुत प्रयोग ये समाज कर चुका। अब वापस समय आया है मित्रों कि गीता के सत्य अर्थ प्रकट हो। ये साधक तो निमित्त है मित्रों। आप सबका साथ मिलता है तो ये चर्चा बरबसी क्यों ना हो, शरीर की अवस्था कितनी भी क्षीण या डावाडोल क्यों ना हो, और सांसारिक व्यस्तताएं जो हैं वो बांधे हुए चलती है। प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि 10, 11, 12 बज जाते हैं आजकल शोध कार्य में, और दिन में इस नींद को पूरा करने का प्रयत्न होता है। पर यह प्रयत्न भी मित्रों, आप सबकी के प्रति बहुत कृतज्ञता है कि आप सबके बहाने और ये सत्संग गीता का चल जाता है। आज एक ही श्लोक हुआ, कल आज 24वां श्लोक हुआ, कल बाकी के जो पढ़े हैं उनको देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।